प्यारे बच्चों आदाब। आज का हमारा मौजू है कुंदनलाल सहगल। आज हम इस कहानी में कुंदनलाल सहगल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। शरतचंद चटर्जी के नावल पर मबनी और प्रेमा नकुर आतरथी की हदायत में पहली फिल्म दुनिया पावना बंगाली ज़ुबान में बनी थी। BN सरकार ने दूसरी फिल्म हिंदुस्तानी ज़ुबान में बनाने का फ़ैसला किया। तो इसके लिए AN शोर ने मोहब्बत के आंसुओं के अनवान से कहानी लिखी, जिसमें दो मोहब्बत करने वाले माँ बाप के पुराने ख्यालों के बाइस मिल नहीं पाते। मुकालमे न्यू थिएटर्स के जनरल मैनेजर IA हाफिज़ जी ने लिखे। ये जो फिल्म थी, इसमें जो मुकालमे थे, मुकालमे यानी जो आपस में बातचीत होती है। जब भी कोई फिल्म बनती है तो जो फिल्म में दिखाए गए लोग होते हैं उनके आपस में कुछ बातचीत होती है, तो उसी को मुकालमे कहते हैं। ये न्यू थिएटर्स के जनरल मैनेजर थे IA हाफिज़। उन्होंने लिखे थे, हदायतकारी का मुश्किल काम प्रेमा नकुर आतरथी को ही सौंपा गया। हदायतकारी यानी हदायत करना, किसी को हदायत देना, जो उस वक्त न्यू थिएटर्स के वाहिद हदायतकार थे। वाहिद हदायतकार यानी कि एक ऐसा अकेला बंदा जो सिर्फ हदायत करता हो, यानी कि उसके अलावा हिदायत करने वाला कोई दूसरा नहीं हो, उसको कहते हैं वाहिद हदायतकार। इसके आगे हैं RP बोराल ने मौसीकी की जिम्मेदारी संभाली। मौसीकी यानी म्यूज़िक, जो भी उस फिल्म में म्यूज़िक होगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो ये RP ने संभाली। RP बोराल। मर्द के मरकज़ी किरदार को छोड़कर दूसरे अदाकारों का इंतखाब भी हो गया था। इंतखाब होना, किसी को चुनना। अदाकार जैसे जो एक्ट्रेस वगैरह होते हैं जो फिल्म में काम करते हैं। मगर जब दूल्हा ही गायब हो तो बारात कैसे चढ़े, यानी हीरो के रोल के लिए कोई मुनासिब मगनी अदाकार नहीं मिल रहा था। मगनी ये होता है गाने वाला। जो थे वो हिंदुस्तानी ज़ुबान में नहीं गा सकते थे, इसलिए फ़िल्म की शूटिंग शुरू नहीं हो पा रही थी। इनसे मिलिए, ये KL सहगल हैं। नितिन बोस ने सहगल का तारुफ आतरथी से कराया तो सहगल ने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। आतरथी साहब ने भी जवाब में नमस्कार किया, मगर इनके चेहरे पर उलझन के आसार थे, यानी कि वो किसी उलझन में थे और आंखों में एक सवालिया निशान था। सहगल साहब उनकी तरफ देख रहे थे और उनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। नितिन बोस ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आपकी फिल्म के हीरो सरकार साहब ने कुछ देर पहले ही उनके साथ मुआहदा किया है। हीरो और मेरी फिल्म के आतरथी की आंखों पर सवालिया निशान मज़ीद बढ़ा और गहरा हो गया। मज़ीद बढ़ना यानी और ज़्यादा बढ़ना। हाँ, ये बहुत अच्छा गाते हैं। सरकार साहब ने इनका गाना सुना, बोराल दा ने भी सुना है। वो इनके गाने से बहुत मुतमईन हैं। मुतमईन हैं यानी कि सेटिस्फाई हैं। नितिन बोस ने पुरजोश अंदाज में कहा, प्रेमा नकुर के माथे की शंकीन गहरी हो गई। उन्होंने तिरछी नज़रों से नितिन बोस की तरफ देखा। गाना तो ठीक है, मगर एक्टिंग इसका क्या होगा, यानी कि जो गाना गाने वाला है वो तो ठीक है, लेकिन एक्टिंग कौन करेगा। उनका कहने का मतलब ये था, एक्टिंग भी ये कर लेंगे, अच्छा करेंगे, एक बार देखिए तो सही। ये नामुमकिन है, आतरथी ने फैसला कुन अंदाज में कहा। फिर साइकिल की तरफ घूरते हुए बोले, इस लंबे सूखे बदन के साथ क्या खाक एक्टिंग करेंगे। देखने से लगता है जैसे बांस पर कपड़े लटका दिए गए हों, ना सूरत ना सेहत। फिर कुछ पल की खामोशी के बाद अपना फैसला सुनाते हुए बोले, नहीं, ये मेरी फिल्म के हीरो नहीं हो सकते। नितिन बोस ये सुनकर कर सकते हैं। नितिन बोस ये सुनकर कर सकते मैं आ गए। क्या जवाब दें आतरथी की बात का। उधर सहगल की हालत ख़राब थी। इनका एक एक लफ्ज़ उनके दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रहा था। यानी कि ये जो उन्होंने कहा, जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए थे, ये इनको काफ़ी बुरे लग रहे थे और ये जो अल्फाज इनके दिलो दिमाग में दौड़ रहे थे।
पहले वो ये सोचकर खुश थे कि उन्हें अपनी मंजिल मिल गई, लेकिन अब लगा कि जिसे वो अपनी मंजिल समझ रहे थे वो महज एक छलावा था, यानी धोखा था। मौसीकी तो एक मुसलसल हुनर है बेटे। इनके कानों में अचानक जम्मू के पीर बाबा की आवाज़ गूंजने लगी। इसमें मंजिल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, अगर कुछ होता है तो बस रियाज और जिक्र, जिसका कोई खात्मा नहीं। रियाज कहते हैं किसी काम को बार बार दोहराना या किसी काम को मुकम्मल करने के लिए बार बार मेहनत करना। आखिर दम तक इसे निभाना पड़ता है। अगर तुम ये कर सके तो तुम्हारी रूह को सुकून मिलेगा, यानी शांति मिलेगी। सुलेमान पीर की ये बात याद आते ही सैगल को सचमुच बहुत सुकून मिला, शांति मिली। उनकी खुद एतमादी यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो ज़रा देर पहले उनका साथ छोड़ चुकी थी, फिर से लौट आई। और आतिथि साहब की बात का जवाब इस बार नितिन बोस ने नहीं बल्कि खुद उन्हीं ने दिया। ऐसा क्यों कहते हैं दादा, आप तो पार्स हैं। पार्स एक ऐसा ख्याली पत्थर होता है जो अगर लोहे को छू ले तो लोहा भी सोना बन जाता है। अब ऐसा देखने में नहीं होता, लेकिन ऐसे ये एक ख्याली दुनिया में है कि ऐसा मानते हैं लोग कि पारसी एक ऐसा पत्थर है जो लोहे को अगर छू ले तो लोहा सोना बन जाता है। फिर मैं आपकी फिल्म का हीरो क्यों नहीं बन सकता? आप ही बताइए। मेरे सर पर आपका हाथ होगा तो मैं आसमान को ज़मीन पर उतार लाऊंगा। यहाँ पर आसमान को किसी ने ज़मीन पर नहीं उतारा है, लेकिन यहाँ पर आसमान को ज़मीन पर उतारने का मतलब ये है कि अगर कोई मुश्किल काम है जो असंभव लग रहा है, जो नामुमकिन लग रहा है, तो उसको जब कर जाएं तो हम कह सकते हैं कि हमने आसमान को ज़मीन पर उतार दिया है। यानी कि जो मुश्किल काम था, जो नहीं हो सकता था, उसको हमने कर दिखाया है। अपनी बात कहते हुए सैगल के चेहरे पर जो चमक थी, इसने प्रेमा नकुर आतरथी के दिल को छू लिया। फिर भी उन्होंने आस्तगी से कहा, ठीक है देखते हैं। और नितिन बोस की तरफ देखते हुए बोले, नितिन रिहर्सल शुरू कराओ। प्रेमा नकुर आतरथी की मौजूदगी में मोहब्बत के आंसू की रिहर्सल लगातार 2 महीने तक चलती रही। सैगल अपनी अदाकारी का बेहतरीन मुशायरा कर रहे थे। आतरथी साहब मुतमईन हो गए और फिल्म की शूटिंग की तारीख तय कर दी। मगर कैमरे के सामने आते ही सैगल घबरा गए, और ठीक इसी तरह जैसे शिमला के नाटक में हुआ था। आतरथी साहब ने कट कहा और सैगल को समझाया कि उन्होंने क्या गलती की है। रीटेक हुआ, मगर इस बार एक नई गलती। आतरथी साहब ने फिर कट कहा, फिर इन्हें समझाया। यानी कि जैसे ही शूटिंग चल रही थी तो जब कोई गलती होती थी तो सैगल साहब फ़ौरन कह देते थे कट। यानी कि इसका मतलब है कि जो फिल्म आप शूट कर रहे हैं इसको कट कर दो, हम दोबारा से इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो गलती थी ये बार बार हो रही थी, बार बार कट कहा जा रहा था और बार बार उसको रीटेक किया जा रहा था, यानी कि बार बार फिल्म को दोबारा से बनाया जा रहा था। आखिर नवीं रीटेक पर आतरथी साहब अपना तवाज़ुन खो बैठे, यानी कि अपने दिमाग पर जो काबू था उसको खो बैठे और बहुत हो चुका, अब और नहीं, मैं शूटिंग कैंसिल कर दूंगा, कहते हुए स्टूडियो से बाहर निकल गए। नितिन बोस जानते थे कि ऐसे मौक़ों पर दादा यही करते हैं, और अब वो अपने ऊपर काबू पाने के लिए स्टूडियो से बाहर गए हैं। सैगल रोने लगे तो नितिन बोस ने उनकी हौसला अफजाई की और कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, जाओ तुम भी बाहर घूम कर आओ, तुम्हारा तनाव कम होगा। मगर सैगल नहीं उठे और पथराई हुई नज़रों से देखते रहे। पथराई हुई नज़रें होती हैं जब कोई इंसान बहुत उदास होता है, गमगीन होता है, तो उस वक्त जो उसका देखने का अंदाज़ होता है वो कुछ अलग ही होता है। तो उन्हीं नज़रों को हम कहते हैं पथराई हुई नज़रें, यानी कि बड़ी ही उदास नज़रों से देखना। और नितिन बोस के पास आकर बोले, दादा मैं एक दिन दिखा दूंगा कि न्यू थिएटर्स ने मेरा इंतखाब यानी चुनाव करके कोई गलती नहीं की। सैगल की ये खुद इत्मादी थिएटर के तमाम लोगों को मुतासर करती रही, यानी असरअंदाज करती थी। नितिन बोस बोले, आओ मेरे साथ रिहर्सल करो। कुछ देर रिहर्सल करने के बाद नितिन बोस ने डायरेक्टर को खबर भिजवाई कि वो चुपचाप अंदर आ जाएं। सैगल नितिन बोस से बोले, दादा आप एक टेक इनके आने से पहले ही क्यों नहीं ले लेते? नितिन बोस ने इनकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराए और कैमरे के पीछे चले गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि डायरेक्टर साहब दरवाजे के पीछे से देख रहे हैं। लेकिन सैगल को इसका इल्म नहीं था, यानी जानकारी नहीं थी।
इस बार साइकिल से कोई चूक नहीं हुई और डायरेक्टर ने दरवाजे के पीछे से चलाकर कहा, ओके ओके। फिर साइकिल के पास आकर इनकी पीठ थपथपाई और बोले, वेल डन वेल डन। साइकिल ने हैरान नज़रों से डायरेक्टर को देखा, जैसे इन्हें यकीन ना हो रहा हो कि ये वही आतरती साहब हैं जो कुछ देर पहले नाराज़ होकर बाहर चले गए थे। आतरती नफ्सियात के माहिर थे। नफ्सियात होता है दिलो दिमाग की जानकारी रखना। तो लोगों के दिल में क्या चल रहा है, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, इसके बारे में आतरती बखूबी वाकिफ़ थे। साइकिल की नफ्सियाती कैफियत यानी हालत इनसे छुपी ना थी, इसलिए बोले, दरअसल तुम्हारी कमज़ोरी एहसास कमतरी है, इसलिए तुम अपना एतमाद खो बैठते हो। अब आतरती साहब ने साइकिल से कहा कि जो तुम में कमज़ोरी है और कुछ नहीं है, बस तुम अपने आप को छोटा समझ लेते हो, इसलिए तुम नहीं कर पाते हो। यही तुम्हारी कमज़ोरी है और इसी वजह से तुम खुद पर एतमाद, खुद पर एतबार, खुद पर भरोसा नहीं कर पाते हो। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साइकिल के दिल में एक डर पैदा हुआ कि घर वालों को जब पता चलेगा कि मैं फिल्मों में काम कर रहा हूँ तो नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए उनका फिल्मी नाम KL साइकिल रखा गया। मगर फिर भी राजा राम शर्मा ने उन्हें पहचान लिया था, अरे ये तो अपना कुंदन है। आखिरकार 16 जनवरी 1932 को इलाहाबाद की शंबर टाकीज़ में, ये किसी जगह का नाम हो सकता है, मोहब्बत के आंसू रिलीज़ हुई। मोहब्बत के आंसू ये फ़िल्म का नाम है और इसके साथ ही हिंदुस्तानी सिनेमा के फलक पर एक ऐसा सितारा चमका जिसने हिंदुस्तानी सिनेमा को चकाचौंध कर दिया। फलक कहते हैं आसमान को। इस फिल्म में तकरीबन 10 गाने थे, मगर आज ना ये फिल्म मौजूद है और ना गानों की रिकॉर्डिंग, और ना इस बात की मालूमात कि इन 10 गानों में साइकिल ने कितने गाने गाए थे। अलबत्ता गानों के शुरू के बोल अब भी मौजूद हैं और क्यास किया जाता है, यानी कि ऐसा माना जाता है कि इन 10 गानों में से 6 गाने साइकिल ने गाए थे। फिल्म फ्लॉप हुई, मगर साइकिल को उनकी आवाज़ और अदारी के दम पर ज़बरदस्त शोहरत मिली। तो ये था साइकिल के बारे में कि पहले वो जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो किस तरह से वो डरे सहमे थे, लेकिन बाद में रिहर्सल कर कर के, मेहनत कर कर के उन्होंने किस तरह से फ़िल्म में कामयाबी हासिल की और आखिर इस फिल्म में कुछ गाने भी उन्होंने गाए। अब आइए हम देखते हैं इसके अल्फाज मैंने। मबनी होता है बुनियाद पर, आमद होता है आना, दकियानुसी होता है बहुत पुराना या पुराने ज़माने का, मुकालमा किसको कहते हैं, हम कलामी ज़ुबानी सवाल जवाब या गुफ्तगू, यानी कि वही जो किरदार फिल्म में होते हैं उनके आपस में जो बातचीत होती है उसी को हम कहते हैं मुकालमा। इसके बाद है इंतखाब। इंतखाब का मतलब होता है चुनना, छांटना। मगनी होता है गाने वाला, मुहायदा होता है कोलो इकरार, यानी किसी से कुछ इकरार करना, वादा करना, या इकरारनामा भी हम इसको कहते हैं। शकन होता है सलूट या छड़ी। शलाबा होता है जो ज़रा सी झलक दिखाकर गायब हो जाए। आसिफ। आरियाज कहते हैं मेहनत, मशक्क़त को। खुद एतमादी होता है अपने पर, अपने आप पर भरोसा। पार्स होता है ऐसा ख्याली पत्थर जिसके छूने से लोहा सोना बन जाए। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ख्याली पत्थर है, ये असल में नहीं पाया जाता। मुजाहिरा होता है जाहिर करना, यानी किसी चीज़ का प्रदर्शन करना। रीटेक होता है अंग्रेज़ी लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है बार बार दोहराना। तवाज़ुन होता है वज़न का वहाँ बराबर मिल जाना। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी चीज़ को मापते हैं तो कुछ ऐसे करके होता है, और जब ये दोनों एकदम से बराबर आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये अभी तवाज़ुन में है। ठीक है, जैसे सपोज करो कि 2 kg राइस यहाँ पे हैं, ठीक है, और 2 kg राइस यहाँ पे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसके जो दोनों पल्ले हैं वो तवाज़ुन में है। तो ये था तवाज़ुन। उसके बाद है हौसला अफजाई, यानी हिम्मत बढ़ाना। पथराई हुई नज़र, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। सदमे भरी और मायूस निगाहें। तनाव होता है खिंचाव। रिहर्सल होता है मश्क करना, दोहराना।
वेल डन होता है बहुत अच्छा किया। नफ्सियात होता है दिमागी शोर का इल्म। एहसास कमतरी छोटे होने का एहसास। कयास होता है गुमान। फ्लॉप होता है बिल्कुल नाकाम, अंग्रेज़ी लफ्ज़ बिल्कुल नाकाम। तो ये था इस वीडियो में, बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। शुक्रिया।